जी, अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह आबिद भाई आप सुने। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। इरफान भाई, आपने जस्ट अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड आपने बताइएगा, जी जी। और साथ आप कब से काम कर रहे हैं, और एडसी के अलावा अलावा जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में भी आप बता दीजिएगा, और बेसिक जी से लेके जाइएगा बिल्कुल। बिकॉज काफ़ी लोगों के मुझे इनबॉक्स में भी क्वेश्चंस आ रहे थे कि एडसी है क्या। ठीक है, तो ये ठीक है। चीज़ आप ए टू जी अकाउंट कैसे बनाया जाता है पाकिस्तान में रह के, बिकॉज पाकिस्तान ठीक से नहीं बनता ना। ठीक है, तो ओवर टू यू, अगर स्क्रीन शेयर हुई तो भी प्लीज शेयर कीजिएगा। ठीक जी है। जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम इरफान इकबाल है और मैं पिछले 4 सालों से इस फील्ड में हूँ, ग्राफिक डिज़ाइन कर रहा हूँ। और इसमें डिजिटली में लाइक एडसी वगैरह इन चीज़ों में मैं तकरीबन मुझे 2 साल हो गए होगा। और स्टार्ट मैंने एक ऑफिस से स्टार्ट किया था, जॉब वगैरह वहाँ करते करते फिर अपने आप को अपग्रेड किया और इस तरह से माशाल्लाह हो गया। और बेसिकली अभी एक मैं डिस्क्लेमर देता चलूँ, मैं पहली दफ़ा इतने क्राउड के सामने बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो जाता हूँ। तो मुझे इतना बहुत ज़्यादा नहीं है एक्सपीरियंस। कोशिश करूँगा कि मैं अपने अपनी तरफ से 100% आपको जो चीज़ समझा सकूँ वो समझाऊँगा। और अच्छा, स्टार्टअप ये करते हैं कि पैसिव इनकम होती है इस चीज़ को। पैसिव इनकम किसको कहते हैं? पैसिव इनकम ये होती है कि आप कोई भी वेबसाइट हो, लाइक फ्री पिक का आपने नाम सुना होगा। काफ़ी वेबसाइट्स हैं, फ्री पिक है, शटर स्टॉक है। ठीक है, आप इस पे डिज़ाइन अपलोड करते हैं और वो फिर वेबसाइट फ्री पिक आपको पे करती है डाउनलोड के हिसाब से। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आपने अपने डिज़ाइन रखे हैं, अपलोड करने हैं। और अब जो भी कोई भी यूज़र होगा वो आके वहाँ से डाउनलोड करेगा और वो आपसे बाय कर सकेगा। अब इसमें मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कराता हूँ आपको। वेट। अच्छा, मेरी स्क्रीन शो हो रही? जी हो रही है। ठीक है। अच्छा, मैं कुछ वेबसाइट्स खोल लेता हूँ यहाँ पर। ये एडसी आ गई, फ्री पिक। और कौन सी वेबसाइट मैं और भी खोल देता हूँ। अच्छा, बेसिकली अब आप फ्री पिक पे चले जाएँ। आप मिसाल के तौर पर स्टार्ट करते हैं जी, यहाँ पर काम स्टार्ट करना। आप कहते हैं कि मैं मेरे पास टेम्पलेट्स हैं, मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सेल कर सकता हूँ बना कर। तो यहाँ पर अगर आप आएँगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके कंटेंट डालना पड़ता है। जितना ज़्यादा आपका कंटेंट होगा आपके स्टोर पे, ठीक है, इसमें आपके इस पे शो पे, तो उतने ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह से आ जाता है अब एडसी। अब एडसी में एडसी का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ आपको। एडसी बेसिकली ये जो वेबसाइट है, ये जब बनी थी, इसका जो मेन मकसद था कि हैंड क्राफ्टेड चीज़ें, अब ये आपको नज़र भी आ रही होंगी। यहाँ पे अगर आपको इनकी कैटेगरीज में भी इरफान चले भाई, जाए ना। स्क्रीन नहीं नजर आ रही। नज़र नहीं आ रही? नहीं, आपकी स्क्रीन सिर्फ गूगल मीट की अपनी शो हो रही है, बाकी दूसरे एक टैब मिनट नहीं एक है। मिनट। आप फुल हाँ स्क्रीन हाँ शेयर कीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ। अब हो रही है? नहीं। नहीं हो हाँ, रही? होगी एक होगी मिनट। होगी। एक मिनट एक। फिर हाइड होगी। हाँ हाँ। अच्छा, अब हो रही है शो? हाँ, आप हो रही है। ठीक है। अच्छा, फ्री पिक का बताया था कि आप यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह डालते हैं, अपलोड करते हैं और वो आपको डाउनलोड के हिसाब से देते हैं। फ्री पिक का है, वेक्टजी है, बहुत सारी है वेबसाइट। आई थिंक ऑलमोस्ट सब जानते ही होंगे। अब एडसी का मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूं कि ये वेबसाइट मेन जो इसका पर्पज़ है वो था क्राफ्टेड वगैरह चीज़ें वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। और करते करते यहाँ पे लोगों ने अपने डिज़ाइन वगैरह सेल करना शुरू कर दिए। तो इसमें जो अभी एडसी पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ें सेल हो रही हैं, यही एसवीजीज वगैरह में आ जाती हैं। एसवीजीज, अब यहाँ पे जो चीज़ें बिकती हैं ना, वो आम जो है हम डिज़ाइनर्स होते हैं वो नहीं यूज़ कर सकते।
मिल जाते हैं, वो बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ होगी वो आम जो गोरा होगा उसने अपनी रूटीन में जो इस्तेमाल करनी है, या तो वो यहाँ से हमसे बाय करेगा, वो आगे उसने अपने घर में सारा कुछ सामान सेटअप सेटअप किया होता है उसने, वो प्रिंट करके वो सेल करते हैं आगे, और ऑफलाइन मार्केट में भी करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं। अब लाइक ये देखें, ये डिज़ाइन है कुछ इस तरह के। अब ये जो डिज़ाइन है ये मतलब ना बिल्कुल ट्रेंड इनका एक अलग ही है, मतलब आप अगर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, आप लोगो डिज़ाइनर हैं, आप पोस्ट डिज़ाइन करते हैं, तो वो चीज़ सारी हट के ना यहाँ से, जब मैं भी शुरू शुरू में आया था मैंने कहा यार ये किस तरह के डिज़ाइन हैं, इनके बहुत अजीब अजीब से ट्रेंड्स हैं। तो वो ना आपकी जो डिज़ाइन सेंस होती है, आप वो बिल्कुल इस चीज़ में ना ढलना पड़ता है। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे ना डिज़ाइन की ऐसी तैसी फेर देते हैं, मतलब कुछ पता नहीं चलता कि यार ये क्या है, लेकिन वो चीज़ बिक भी रही होती है। सिर्फ ये है कि आपको ना इनकी जो गोरों की डिज़ाइन सेंस है वो समझनी पड़ती है। यहाँ पे डिज़ाइन देख लें, कुछ ऐसे ऐसे डिज़ाइन है जिनको कोई ना सर ना पैर है, वो बिक रहे होते हैं। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एक और। अच्छा, अब स्टार्टअप यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपने अगर स्टोर बनाना किस तरह, पाकिस्तान में ये नहीं बन सकता। मेन मसला इसका यही है कि पेपाल का पेमेंट का इशू है। बन जाता है, मैंने सुना था काफ़ी लोगों के, वो कौन सा एक है पेमेंट मेथड, आबिद भाई शायद आपको पता हो। स्ट्राइप की बात कर रहे हैं? हाँ, स्ट्राइप की, वो है उसका, बना लें अकाउंट तो बन जाता है शायद, वाइस वो के थ्रू इससे भी लिंक कर दें। हाँ, नहीं, वाइस आपकी वाइस 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 के थ्रू स्क्रीन नहीं शो हो रही आपकी। फिर शो शो नहीं हो रही, हो रही है। एक हो रही है, शो है शो है। वो है। शो है। अच्छा, आप कॉल कट के वापस आए, शायद हो जाएगी। जिनको स्क्रीन का इशू आ रहा है वो कॉल दोबारा कट करके दोबारा ज्वाइन कर लो। और क्वेश्चंस जो होंगे ना सारे एंड पे होंगे, ठीक है, उसके लिए हम हमारे पास लास्ट 20 मिनट्स होंगे इंशाल्लाह। बाकी जिसके जो जो क्वेश्चंस होंगे ना वो चैट में लिखता जाए ताकि सेव हो जाए साथ साथ जिसको आ रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू कर। जी, अच्छा, स्टार्ट ये कर इसका बता रहा था कि अकाउंट जो इसका अभी अभी तो बता रहे हैं, वॉइस का अकाउंट हो या आपके पास हो, और उस तरह करें तो वो हो सकता है, लेकिन वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया उस चीज़ पे ना। तो हमारा बेसिकली सीन क्या है इसमें, आप पाकिस्तान में तो नहीं बन सकता, अगर आप कोई बाहर यूके या और एलिजिबल ऑलमोस्ट बाकी काफ़ी कंट्रीज़ में एलिजिबल है, पाकिस्तान में नहीं है। तो अगर आप कोई इस तरह का कोई है बाहर जानने वाला, तो आप आपने उससे कांटेक्ट कर रहे हैं, उसको बताना है कि यार ये वेबसाइट है, आपने ना अपनी सारी इंफॉर्मेशन आपने अपनी डालनी है, मुझे अकाउंट क्रिएट करके दें, या तो आप खुद हो सके तो आप कुछ आइडिया हो। मुझे बेसिकली अकाउंट मैंने कभी क्रिएट नहीं किया, मेन जो मेरा एक बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि हैंडल करता है वो मेरा बड़ा भाई है। तो मैं जो एक बेसिक सी नॉलेज होती है वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। अगर आप क्लाइंट है कुछ इस तरह के, आप जो लोगों के पास होते हैं क्लाइंट्स परमानेंट चल रहे होते हैं, तो आप क्लाइंट से बात करें, उसे कहें कि भैया ऐसे ऐसे है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे ना अपने अकाउंट मुझे क्रिएट करके देना, और उसके बाद मैं फिर स्टोर को हैंडल मैं करूँगा, लिस्टिंग में मैंने करनी है। तो इसमें ये सीन होता है अकाउंट क्रिएट, या अगर कोई जानने वाला है तो वो उसका ज़्यादा बेहतर होगा। क्लाइंट के साथ फिर ये होगा कि आपका स्टोर बना के भी देगा ना आपको, तो आपने उसके साथ एक परसेंटेज रखना है, आपकी स्टोर की जितनी भी अर्निंग होगी, या आप 50-50 कर लें या आप 60-40 कर लें, तो जो आपको बेहतर लगता है आपने वो करना है। अब इसमें डिज़ाइन वगैरह आ जाए तो आप अगर सर्च करें एसवीजी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल करने वाला जो टॉप जिसकी स्टोर की सबसे ज़्यादा सेल है वो है ही इसका एसवीजी का भी है। तो उसकी तकरीबन मुझे शायद यहाँ पे आ ही रही हो, एक मिनट में खोल लेता हूँ। स्टोर की तकरीबन कोई 7 लाख उसकी सेल है। मैं एक मिनट निकालता हूँ स्टोर, आपको थोड़े से इंफॉर्मेशन देता हूँ, मोटिवेशन भी है। ये पैसिव इनकम का तरीका, आप मतलब यहाँ पे ना क्लाइंट से जो झंझट होता है, वो जो क्लाइंट का झंझट सारा वो बंदे को सुकून हो जाता है। मैं एक मिनट स्टोर निकाल लूँ, अगर नहीं मिलता तो मैं कुछ अपना ही करके निकाल लूँगा स्टोर। मैं आपको अपना ही स्टोर दिखा देता हूँ। ये इसको बेसिकली मैं चला नहीं रहा, ये मैंने स्टोर क्रिएट किया था एक किसी और पर्पज़ के लिए, तो अभी इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा। तो बेसिकली इसमें देखें, ये
कुछ इस तरह होते हैं। इसमें मैंने एआई आर्ट भी बना के किया था, लेकिन अब ये स्टोरीज को असल में मैनेज नहीं कर रहा हूँ, इसकी सेल्स भी नहीं आ रही है, इस वजह से इसको मैं इतना नहीं वो कर रहा। तो ये भी मैंने बेसिकली हमारे कोई भाई हैं, दोस्त ही हैं, तो वो रहते हैं कि पता नहीं कौन से एक मुल्क बता रहे थे, तो उनसे मैंने ये अकाउंट बनवाया है। और उनमें यही है कि उन्होंने ये कहा था कि यार आपका जो भी होगा स्टोर से अर्निंग होगी, आपने ना वो 50-40 जो भी होगा वो उस हिसाब से करेंगे। तो इस तरह ये आपने ये मैंने अब आपको मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि अभी मेरे पास टेम्पलेट्स हैं, लाइक फ्री पिक पे बिक्री होते हैं कुछ इस तरह के, आप वो उठा के बेचेंगे नहीं बिकेगा। आपको इनके गोरों का जो ट्रेंड रहता है वो देखना पड़ता है। उस चीज़ को देखने के लिए एक वेबसाइट है ई रैंक, ये बेसिकली इसी वेबसाइट की है। इसको मतलब ये खाली एडसी के लिए नहीं है, ये काफ़ी वेबसाइट के लिए यूज़ होती है। और उस वेबसाइट्स के जो टॉप ट्रेंड्स होते हैं उसमें क्या चल रहा है, कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो कौन से हैं, वो उठा के आप उससे आपको पता चलेगा कि यार ये इसमें ये वाला कीवर्ड है, ऐसा इसको हम इस ट्रेंड को अगर फॉलो करेंगे तो इसमें इतना पोटेंशियल है। तो ये वेबसाइट है, इसको मैंने भी यूज़ नहीं किया, मैंने हार्डली कोई 1-2 दिन यूज़ किया होगा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। लेकिन इसका मेन यही है कि इसमें अगर आपको काफ़ी चाहिए क्या कहते हैं आप प्रीमियम वगैरह, इसकी अगर आप ले लें, इसका बेसिक या प्रो प्लान ले लें तो उसमें काफ़ी फीचर्स मिलते हैं आपको। आपको सेलर्स के बारे में पता चलेगा, उसकी सेल्स कितनी आ रही हैं और उसके कितने रोज़ की अर्निंग्स हैं, उसकी वो सब कुछ ये ना इसमें बताता है। तो आप उसके अगर किसी स्टोर को कॉपी करना चाहें तो ये आप उसमें कर सकते हैं। ई रैंक का ये फ़ायदा है। अब इसमें मैं और क्या बताना चाहूँगा, हाँ एक और वेबसाइट का बताऊँगा। अब ठीक है, मैं एक सिंपल सा ये तरीका मुझे जो आ रहा है मैं वो बताऊँगा। इसमें आपने स्टोर क्रिएट करना है, अगर आ जाए तो हो जाएगा। बाकी एक मैं अगर कोई सीरियस है, कोई कहता है कि मुझे ना मेरे पास स्टोर भी है, मैं सारा कुछ करना चाहता हूँ। एक लड़की है फेसबुक पे, वो ना मतलब उसने अपना एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है और मैंने देखा उसके काफ़ी रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। लोगों ने जब कोर्स लिया और स्टार्ट किया उस कोर्स वगैरह सारा कंप्लीट करके, तो काफ़ी लोग स्टार्ट भी कर रहे हैं, सेलिंग स्टार्ट करना है एडसी पे। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार नहीं मेरे से नहीं हो रहा है एडसी पे। इससे सिमिलर वेबसाइट्स मैं आपको बताऊंगा, क्रिएटिव फैब्रिक का। एक मिनट। अच्छा ये वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप स्टोर बना सकते हैं। यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ पे भी यही है कि आपने डिज़ाइन बनाने हैं, बना के अपलोड करने हैं, धड़ाधड़ अपलोड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ऐसे ऐसे डिज़ाइंस हैं जो काफ़ी जो ट्रेंड में है, एक हिसाब से देखा जाए तो वो थोड़े से मुश्किल भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे एआई आर्ट बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, ठीक है। एआई आर्ट में अब यही चीज़ आप एड्स पे भी देख लेना। लाइक मैं अभी सर्च कर लेता हूँ टम्बलर्स। अच्छा हाँ ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ जो लोगों ने खाली यहीं से मिड जर्नी से क्रिएट करके और वो सेल कर रहे हैं। हाँ ये खोल लेता हूँ एक ये। अगर आप शुरू से अगर आप बताए या SMA या MS अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही। नम्रा, अभी इरफान भाई ने सारा कुछ स्टार्ट से ही एक्सप्लेन किया है। अभी लाइक आप आई थिंक लेट ज्वाइन किए हो, तो मैं आप सबको अगेन बता देता हूँ कि क्वेश्चंस जो होंगे जो हैंड रेस कर रहे हैं वो उनके क्वेश्चंस हम लोग एंड पे 20 मिनट्स में लेंगे। और स्टार्ट वाली जो है अगर आपसे मिस होगी आप लोगों से, तो आप लोगों को मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा और ग्रुप में बेशक क्वेश्चन कर लीजिएगा। उसके बाद भी कोई मसला नहीं है। और अभी तक थोड़ा सा मैं रिकैप दे देता हूँ, और अगर उसमें कोई चीज़ रह जाए तो इरफान भाई बताइएगा। उसमें उन्होंने कहा है कि जिन जिन लोगों ने अकाउंट का मसला आ रहा है ना, अकाउंट बनाने का मसला आ रहा है, या तो वो अपने क्लाइंट या तो अपने रिश्तेदार उससे बताएं
जो एलिजिबल कंट्रीज में रह रहा है, ठीक है, उसे पार्टनरशिप ऑफर करें, काम आप करेंगे, ठीक है, और 60-40 कर लें, 70-30 कर लें, 50-50 कर लें, 80-20 कर लें, इट्स अप टू यू, जिस पे वो क्लाइंट मान जाए या आपका रिश्तेदार मान जाए, ठीक है। उनके साथ की तरफ से अकाउंट बनाए, एक्सेस लें, आप लोग काम करें उस पर, ठीक है। उन्होंने बताया कि एआई कंटेंट पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो गोरों का ट्रेंड है, वो सारा गोरों का ट्रेंड खुद R&D करके आपने निकालना है, ठीक है, कंपटीशन देखना है एंड देन उसको सेल आउट करना है, ठीक है, उस जैसे काम को सेल आउट करना है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक सबका अभी तक का क्लियर हो गया होगा, और जिन जिन को और कोई क्वेश्चन आ रहा है वो अभी तक चैट में लिखते जाएं, वो एंड पे सबके आंसर दे देंगे, ठीक है। तो ठीक है, ओवर टू इरफान भाई। तो ठीक है। अच्छा, स्टार्ट में ये कह रहा था कि एडसी पे अगर स्टार्ट करना है तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास स्टोर भी आ गया, सारा आ गया, तो मैं कहूँगा कि आप ए आई आर्ट सेल करना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, इसने ये सारा मिड जर्नी से क्रिएट किया गया। अब इसको बेस्ट सेलर का बैज मिला है, इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा बिका है। ये 1200 फेवरेट्स हैं, इसकी लगा लें अंदाज़ा कोई इसकी सेल होगी 1100 सेल होगी इसकी, खाली एक आइटम की। तो ये देखें, इसकी ये प्राइस है, और इसी तरह इसका स्टोर देख लें, ये इसी का ही है स्टोर। हाँ, तो ये देखें, इसमें काफ़ी ज़्यादातर इसने खुद ही बनाए हुए हैं। ये देखें, ये भी ए आर्ट मिड जर्नी, ये मिड जर्नी, इसमें फिर इसने खुद मॉडिफिकेशन की हुई है। अब ये भी मिड जर्नी से बनाया हुआ है, ये भी मिड जर्नी है। तो ये काफ़ी लोगों का भी मैंने स्टोर देखे जिनका टोटली एआई बेस्ड है स्टोर, ठीक है। मेरे भी अभी स्टोर्स हैं, मैं अभी दिखाऊंगा। अभी ये क्रिएटिव फैब्रिक का मैंने खोला हुआ था। तो एटसी पे भी आप ये स्टार्ट कर सकते हैं अपना एआई आर्ट, और जितना उठा के अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यही है कि आपको उनके ट्रेंड्स का पता हो कि वो बेसिकली चल क्या रहा है। आप यहाँ पे लिख लीजिए एआई इमेजेस, यहाँ पे बहुत ये देखें, अब लोग यहाँ पे ये सेल कर लें। अगर किसी को मोकअप्स का आइडिया कि मोकअप्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं तो वो भी कर सकता है। अब ये देखें, ये मोकअप्स हैं बड़े, ये भी मिड जर्नी से हैं। ये इजी है, सीन है इसका, आप आराम से इसका मिड जर्नी का भी अगर कहेंगे तो इंशाल्लाह आबिद भाई कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। मिड जर्नी आप वहाँ से जो एआई आर्ट है क्रिएट करके किस तरह सेल कर सकते हैं, मैं अगर आबिद भाई बताएंगे तो इंशाल्लाह वो भी मैं दे दूंगा क्लास। तो मैं बेसिकली भी यहाँ से इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि ये देखें, ये लोग एआई आर्ट यहाँ पे सेल कर रहे हैं। अगर आपके पास वैसे वो कुछ इस तरह के हैं आइडियाज़ कि भाई मेरे पास और चीज़ें है, के अलावा मैं चीज़ें सेल कर सकता हूँ, आप वेल एंड गुड, आप वो सेल करें। नहीं तो यहाँ पे बस ये है कि आपको इसमें करनी पड़ती है आपको इन्वेस्टमेंट, वो है मिड जर्नी, और वो कर लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। क्रिएटिव फैब्रिक का भी आएंगे, अगर यहाँ पे भी आपने सेल करना है तो यहाँ पे भी आपको ये करना पड़ेगा, मिड जर्नी वगैरह की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे ये मैं अभी यहाँ पे जो टॉप में जो आ रहे हैं ना प्रोडक्ट्स, अब ये भी एआई से बना हुआ डिज़ाइन ये टोटली। और इसने लगाने, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि खाली इसी प्रोडक्ट से ही इसके तकरीबन हो गए होंगे फिर $200 तो इसने इसी जो है ना लिस्टिंग से इसने कमा लिए होंगे। वो इसने, मैंने फेवरेट से अंदाज़ा लगाया। मेरे पास भी स्टोर है, मैं आपको दिखाता हूँ मोटिवेशन के लिए। यहाँ पे मैं अपना स्टोर खोलूँ अपना बेस्ट में, ये देखिए मेरा स्टोर है। इस पे ये मैंने तकरीबन कोई कब बनाया था मैंने, तकरीबन 2 मंथ हो गए स्टोर को बने हुए, मतलब इसने यहाँ पे लिस्टिंग वगैरह अपलोड करते थे, ठीक है मुझे। तो ये मैं यहाँ पे एआई आर्ट बहुत ज़्यादा सेल कर रहा हूँ, यहाँ पे धड़ा अपलोड कर रहा हूँ। बस इसमें यही है कि डाउनलोड्स ही होते हैं, उसमें लोगों ने डाउनलोड ही करने होते हैं। हाँ, ये है कि परचेज भी कर सकता है। अब इसमें वेबसाइट में डाउनलोड हुआ, इसमें क्या सीन है कि अब इन वेबसाइट दिए हुए के सब्सक्रिप्शन है। अब जो भी बंदा सब्सक्रिप्शन लेगा वो इसकी वेबसाइट की जितने भी डिज़ाइन है, टोटली डिज़ाइन वेबसाइट पे जितने हैं, वो 1 मंथ के लिए वो यूज़ कर सकते हैं।
वो जहाँ यूज़ करे वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ये इसके जो क्या कहते हैं व्यूज़ हैं, वो शायद इसके मंथली विजिटर्स हैं वो शायद एटसी में भी ज़्यादा है। मतलब उस हिसाब से अगर देखा जाए एसवीजी डिज़ाइन वगैरह उस कैटेगरी से जो उनके जो लोग हैं उनसे अगर मुकाबला किया जाए तो इसके बहुत ज़्यादा विजिटर्स हैं। तो आप अगर यहाँ से भी करें ना, आप मंथली आराम से मैं कह सकता हूँ कि आप आराम से अगर ए आई आर्ट बना के सेल करना स्टार्ट करें, आराम से आप 200-300 डॉलर बना सकते हैं, जो कि बनते हैं कोई 90,000 के करीब बनते हैं, और मुफ्त की कमाई है। आपने बैठना, डिज़ाइन बनाना, उठा के डालना, और वो क्लाइंट्स का झंझट, और बहुत सुकून होता है, ज़हनी सुकून बहुत ज़्यादा होता है आपको। ठीक है, मैं अपना स्टोर दिखा रहा था, ये देखें, ये कुछ इस तरह के डिज़ाइन में बना के सेल कर रहा था। ये सिंपल से मैंने एक मेन इमेज बनाई है, ये मैंने इस मिड जर्नी से क्रिएट किया, उसमें फिर ये टम्बलर्स वगैरह होते हैं, उस हिसाब से मैंने उसको साइज़ किया। हाँ, अब स्केलिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि वो जो मिड जर्नी का डिफ़ॉल्ट जो डिज़ाइन बन के आता है वो इतना उसकी रेजोल्यूशन नहीं होती, उसको भी अप स्केल करना पड़ता है। तो अगर ये इंशाल्लाह कहेंगे आबिद भाई, इंशाल्लाह मैं इसका एक पूरी की पूरी एक वर्कशॉप दे दूँगा आपको। इसी तरह से थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, घंटा 2 घंटा, वो मैं जूम पे कर लेंगे या कहीं और पे या स्काइप पे कर लेंगे। तो उसमें ना आपको एक पूरा का पूरा तरीका बताऊंगा कि आपने इस तरह डिज़ाइन क्रिएट करना है, उसके बाद फिर आपने किस किस कैटेगरी में आपने स्टार्ट करना है, तो इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा। तो ये इस तरह से डिज़ाइन है। मैं आपको अपना डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। इससे भी मैंने पेमेंट नहीं निकाली अभी तक। ये तकरीबन लगा लें 2 मंथ की है, हालांकि इस पे मैं इतना काम नहीं कर रहा, मतलब ईजी है, मैं कभी कभी अपलोड कर देता हूँ, कभी कभी नहीं करता। तो ये आप आराम से महीने का भी आराम से अगर फोकस होकर करेंगे ना, आप आराम से माशाल्लाह से यहाँ से ना 200-300 डॉलर निकाल सकते हैं। हाँ, ये है कि अगर आप ट्रेंड्स को अच्छी तरह फॉलो करें, इस तरह के लोगों को यहाँ पे देखेंगे लोग क्या सेल कर रहे हैं, अब इस तरह की चीज़ें उठा के लगे, अब ये लिस्टिंग है, अब इस तरह की इसी लिस्टिंग को देखें, कॉपी करें इसको, मिड जर्नी पे जाएं, वहाँ पे इस तरह की डिज़ाइन क्रिएट करें और अपलोड कर दें। ठीक है, तो इसमें बहुत फ़ायदा बहुत है आपको ना। और अच्छा, एक और क्या, और मैं क्या बताना चाह रहा था। अच्छा ग्रेट, 1 मिनट। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब स्टोर, अगर आप कोई कहता है कि मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, यहाँ पे आराम से इजी हो जाता है। अपने स्टोर क्रिएट करने के लिए आपको पोर्टफोलियो अपना क्रिएट करना पड़ेगा। अब पोर्टफोलियो भी आप मिसाल के तौर पर अगर आप कह रहे हैं कि भाई मेरे पास लाइक यहाँ पे चले जाएं, मैं किसी का कोई एक खोल लेता हूँ, किसी का रैंडमली कोई बिहांस पे लगा के खोल लेता हूँ स्टोर। लाइक मैं 1 मिनट चलो। नहीं, 1 मिनट, किसी के पास स्क्रीन शो नहीं हो रही थी वो बता सकता है, इशू वगैरह आ रहा हो। ठीक है, मैं 1 मिनट किसी का स्टोर कर रहा हूँ, जो कि लोग ज़्यादातर जो गलती करते हैं पोर्टफोलियो, मतलब उनके पड़ा होता है, वो कहते हैं कि यार ये हमारा पोर्टफोलियो, मैं उठा के ये डाल देता हूँ, तो वो फिर रिजेक्ट होता है। वो फिर कहते हैं कि यार अब पोर्टफोलियो भी बना हुआ हमने किया हुआ है तो अप्रूव नहीं हो रहा। वो मेन वजह यही होती है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपकी वो वेबसाइट की थीम के साथ मैच होना चाहिए। चलिए मैं इसी को खोल लेता हूँ, जैसे स्टोर है। ठीक है, अब जैसे कुछ इस टाइप के डिज़ाइन होते हैं लोगों के पास, लोगों ये सारा ब्रांडिंग वगैरह का काम है। ठीक है, अब यही चीज़ आप यहाँ पे जब क्रिएटिव फैब्रिक पे आएंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे स्टोर के लिए,
और आपको पोर्टफोलियो में आप ये इसका लिंक देंगे तो वो नहीं अप्रूव करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। आप ये खुद दे सकते हैं कि वेबसाइट की थीम क्या है इसमें बेसिकली। तो ये पोर्टफोलियो भी आपको स्पेशली क्रिएट करना पड़ता है उस वेबसाइट के लिए। बिल्कुल आपको थीम उठानी पड़ती है। इसका भी पोर्टफोलियो बनाने का भी तरीका सिंपल सा यही है कि आप अपने जो ए आई आर्ट जो सेल करना है वही आप पहले से क्रिएट कर लें, उसकी लिस्टिंग क्रिएट कर लें, यहाँ पे अपलोड करें, ठीक है। और एक तरीके से करें। अगर ये भी इंशाल्लाह समझाना होगा तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। अगर कोई सीरियस है, कोई करना चाहता है तो इंशाल्लाह इसकी भी मैं क्लास दे दूंगा कि आपने किस तरह करना है। तो वेबसाइट की कोई भी अगर आप वेबसाइट पे जा रहे हैं उसकी थीम को पहले देखें कि वहाँ पे बेसिकली लोग क्या ले रहे हैं, वहाँ पे उस वेबसाइट के ट्रेंड क्या चल रहे हैं, उसके ट्रेंड्स को देखें, डिज़ाइन देखें, वो उठाएं, उनसे कॉपी करें, वो अपना पोर्टफोलियो में ऐड करें और फिर उस पर अप्लाई करें उसमें स्टोर के लिए। अब यहाँ पे अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद इसका पेमेंट मेथड बहुत इजी है। आप अपना बैंक भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे क्रिएटिव फैब्रिका पे, पियोनियर भी यूज़ कर सकते हैं और पेपाल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे पेमेंट का इशू नहीं है, स्टोर अप्रूव हो जाता है। बस यही है कि आपको वो कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। वो करेंगे तो होगा, अगर नहीं करेंगे तो बार बार रिजेक्ट होंगे, जो कि मैं इस चीज़ से फेस करके आऊँ। तो मुझे अब इतना अंदाज़ा कि यहाँ पे कौन सी चीज़ आपकी चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी, तो ये ज़रूरी है। और अब इसके बाद क्या बताना था मैंने, हाँ एक और वेबसाइट शायद मैंने उस टाइम कमेंट देखा था भाई, डिज़ाइन बंडल्स का बता रहे थे। अच्छा, डिज़ाइन बंडल्स जो है यहाँ पे बेसिकली अभी नहीं चल रहा, क्या कहते हैं, स्टोर अप्रूव नहीं कर रही है। ये वेबसाइट बहुत कमाल की है, ये एटसी के कंपटीटर है। अगर यहाँ पे किसी का स्टोर बन गया है तो वो मैं करूँ समझो उसके पास एक एटसी का पूरा स्टोर है बड़ा। यहाँ पे पाकिस्तान में ये बन जाता है आराम से इजीली। लेकिन अभी रिसेंटली मेरा भी स्टोर बना हुआ है, और मैं अपना दिखा देता हूँ स्टोर। यहाँ पे अगर यहाँ पे आप आराम से मैं कहता हूँ कि आप आराम से माशाल्लाह से $1000 भी निकाल सकते हैं, 2000 भी निकाल सकते हैं। मैं अपनी अर्निंग्स यहाँ पे नहीं शो करूँगा क्योंकि होते हैं कुछ पर्सनल इश्यूज, मैं वो नहीं करता। तो मैं बेसिकली अपना स्टोर ये शो करा रहा हूँ, यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब इस बंडल की खाली मैंने 547 सेल किए हैं खाली, ठीक है। अभी ये मैंने वैसे इसको $3 का मैं बेच रहा हूँ और ये अभी मैंने 24 घंटों के लिए इसकी ये प्राइस रखी हुई है। तो ये $3 के हिसाब से मैंने इसकी 547 सेल किया और ये सारा मिड जर्नी से क्रिएट किया गया, ये सारा का सारा। और मैंने ऐसे ऐसे स्टोर देखे हैं जो इससे भी ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। अब ये मेरा स्टोर डिज़ाइन है, ये मतलब टॉप रेटेड वेबसाइट पे जहाँ पे सर्च करेंगे इस कीवर्ड में तो ये आराम से हो जाता है। इसकी एसईओ भी जो है ना इतना कोई मसला नहीं होता। आपने अगर कीवर्ड जो है ना वो बिल्कुल जो ट्रेंड है, जो लिस्टिंग है उसके हिसाब से अगर डालेंगे वो आराम से स्टोर हो जाएगा। और आपकी जो मेन बात होती है लिस्टिंग है, जो लिस्टिंग है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। उसमें कुछ ऐसे फीचर्स डाल दें जो कि वो जो बायर है वो उसको अट्रैक्ट करे। अब देखें, मैं बेसिकली उसमें लिस्टिंग में बता रहा हूँ कि अब ये मैंने सारी पीछे डिज़ाइन दे दी है, ठीक है। और मैंने उसको सिंपल सा बोल दिया कि मैंने भाई इसकी नॉर्मल प्राइस ये 500 है, मैं उसको 500 कट करके मैं $3 के दे रहा हूँ, $1.5 के दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये होते हैं कस्टमर्स को ग्रैब करने के सारे टैक्टिक्स होते हैं। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। डिज़ाइन बंडल्स पे आप नहीं कर सकते, ये इन फ्यूचर उम्मीद है कि ये कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह इस पे करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर सकते। अब ये चीज़ आप क्रिएटिव फैब्रिका पे आ जाएं, यहाँ पे आराम से बना सकते हैं। इससे क्रिएटिव फैब्रिका से और सिमिलर वेबसाइट्स हैं लेकिन वो नहीं, वो भी मतलब उनका पेमेंट का इशू है, मेन सारा यही है। तो ये आप वो इशू फेस कर सकते हैं। अगर कोई कह रहा है कि मेरे पैड से नहीं कर सकता, आप इस पे आएँ और इस पे स्टार्ट करें सेटिंग। बस ये है कि आपको मिड जर्नी की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी जो कि तकरीबन है जी, अगर सिंगल आप कहते हैं कि भाई मैं कर सकता हूँ, उसको तकरीबन 10,000 है मंथली। हाँ, अगर आप 2-3 बंदे मिलकर कर लें, आप मिड जर्नी का एक अकाउंट जो है स्टैंडर्ड वाला अगर लेंगे आप, 3 बंदे एक डिवाइस पे लॉगिन कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप एक सर्वर बनाए, एक ही बंदा डिवाइस पे लॉगिन हो, उस सर्वर में आप और बंदे ऐड करके
तो आप क्रिएट कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। आपकी लगा लें 10,000 इन्वेस्टमेंट है, आप 5 बंदे भी यूज़ कर सकते हैं मिडजर्नी का अकाउंट, तो आराम से 2-2 हज़ार का आएगा आपका हिस्से में, तो इतना इसका भी मुश्किल नहीं है। ये मैं आपको एक और भी लिस्टिंग दिखा देता हूँ। अब ये इसकी लिस्टिंग भी, ये सारा मिडजर्नी से क्रिएट किया गया है। अब मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा कि आप, मैंने काफ़ी देखे हैं लोग कम्युनिटी में, लोग एआई अभी खाली उसको ना एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो चीज़ बना दी, अपलोड कर दिया, देखो मैंने एआई से ये किया है वो किया है। यार आप खाली क्रिएट कर रहे हो, आप कोशिश करो कि उससे ना कमाओ। ये मैंने मिड जर्नी से ही अभी अभी मेरा जो मेन बेसिकली सारा काम है वो सारा मिड जर्नी से चीज़ें बना के सेल कर रहा हूँ मैं। वो जो खुद फिजिकली वो इस तरह बना के करता है ना, वो मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो ये बहुत पोटेंशियल है। ये अभी अभी अगर आप इसको पकड़ लेंगे, इसकी रस्सी पकड़ लेंगे, तो आप किसी न किसी मकाम पे चले जाएंगे। ये वरना इसने बहुत बहुत ज़्यादा ना मार्केट को डाउन करना है। ऐसी ऐसी चीज़ें बनने को आती हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये चीज़ें मिड जर्नी अभी ऐसी यही अभी सारा देख लें कि अब जो खाली जो डिज़ाइनर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो बनाना स्टार्ट करें उनको कितना टाइम लगता है। ये एक मिनट में 2-2 मिनट में ना खाली एक इमेज बन जाती है। तो बंदा तंग, बंदा हैरान होता है कि यार ये क्या चीज़ है। तो आप इसको अगर एआई को लेके चलेंगे, साथ साथ इसको सीखेंगे, तो आपके लिए फ़ायदा है। ठीक, अगर नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे और एंड में आपको यही होना कि कुछ भी आपके पल्ले में नहीं रहना। तो ये ज़रूरी है। और इसके अलावा और आबिद भाई, आप कोई क्वेश्चन आप बता सकते हैं, आपने जो बोले थे। चले हम लोग ऐसा करते हैं, मैं चैट से पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ और जिन जिन के ऑडियो वाले क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर ले, मैं बारी बारी उनको माइक दूंगा तो वो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला हमारा चैट में क्वेश्चन था, एटसी पे वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड कुछ सेल कर सकते हैं, टेम्पलेट्स एक्सेट्रा। मैंने सर्च नहीं किया, लेकिन मैं भी सर्च कर लेता हूँ, एक मिनट देख लेते हैं। अभी वेब डेवलपमेंट अगर होगा भी तो वेबसाइट टेम्पलेट्स, हाँ यहाँ पे आ रहे हैं वेबसाइट टेम्पलेट्स। हाँ, आप सेल कर सकते हैं, ये देख लें, इसके 42,000 इसके रिजल्ट्स हैं, तो आप सेल कर सकते हैं वेबसाइट इसकी टेम्पलेट्स। तो मतलब अच्छा कंपटीशन है यहाँ पे। मतलब आप अगर आप आएंगे तो आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। बस यही है कि आपका जो लिस्टिंग में जो इमेजेस होती हैं उसको आपने अट्रैक्टिव रखनी है, लोगों को देखना है, जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं उनको देखना है वो किस तरह से करना है, ठीक है। और जो अपनी प्राइस है उसके डिज़ाइन के हिसाब से रखनी है। हाँ, ये नहीं है कि बिल्कुल वो $1-2 शुरू कर दें। मैंने यह ज़्यादातर देखा है, ऐसे ऐसे डिज़ाइन भी होते हैं जिनकी कोई इतनी नहीं होती, दिखने में नहीं होते, लेकिन उनकी प्राइस जो होती है वो $5-5, $10 होती है। वो यही होती है कि उस बंदे को दिख रहा होता है यार ये $10 का डिज़ाइन दे रहा है, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये भी होता है। फिर कोई ऐसे डिज़ाइन भी होते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं और उनकी प्राइस $1 होती है, वो भी बिक रहे होते हैं। तो ये कस्टमर के माइंड पे डिपेंड करता है कि वो क्या देखना चाहता है। ठीक है। अच्छा, आकिब अल्ताफ पूछ रहा है कि मैं ऑलरेडी रेड बबल, क्रेडिट मार्केट, एटसी एक्सेट्रा इन सब में पेमेंट का इशू है, बस यही मसला है। अच्छा आकिब, इसमें ये चीज़ है कि उन्होंने, इरफान भाई ने पहले बता दिया कि आप वाइज और स्ट्राइप जैसे अकाउंट्स वगैरह यूज़ करके पेमेंट्स का कर सकते हो, नहीं तो आप क्लाइंट किसी के साथ ऐसी पार्टनरशिप कर लो जिसके बाद दोनों चीज़ें हों, तो आप पार्टनरशिप करके अपना काम कर सकते हो। अच्छा, इरफान भाई, जो एटसी के अलावा सॉरी क्रेडिट मार्केट और हाँ, डिजाइन मंडल पे पेयोनियर वगैरह अटैच हो जाता है, राइट? ये हो जाता है जी, हो जाता ठीक है। है, उन दोनों पे पेयोनियर भी अटैच हो जाता है, ठीक है। बैंक अकाउंट भी हो जाएगा आपका। अच्छा, बैंक अकाउंट भी अटैच हो जाएगा, जी ठीक है। जी। और बट मार्केट, अच्छा मार्केट इज टू सैचुरेटेड, इसके बारे में बता दें कोई स्ट्रेटजी और एसईओ के हवाले से। कौन सा क्या फिर से बता सकते हैं? मार्केट सैचुरेटेड है क्या? मतलब थोड़ा सा लाइक कंपटीशन ज्यादा हो गया? हाँ, कंपटीशन बहुत ज्यादा है यार। देखो, कंपटीशन किसी भी कहीं भी चले जाएंगे ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा। अब ग्राफिक डिजाइन में आ जाए तो कंपटीशन बहुत है, ठीक है। अब इसको ना आपको अगर करना है तो आपने ना लोगों को बिल्कुल वो नहीं करना यार, जो वो ये चीज़ कर रहे हैं चलो मैं भी उसके पीछे लग जाता हूँ, लकीर का फिक्र नहीं बनना। आपने
लोगों को देखना जो बहुत ज़्यादा जिसकी डिमांड है, आपको ना काफ़ी सारी चीज़ों का ना मिक्स करके ना उनसे एक आइडिया लेके आप जब कोई चीज़ बना के आप कस्टमर को देंगे ना, तो वो एक चीज़ डिफरेंट ही आएगी। आपने मार्केट में पहले कोई भी आप मार्केट जा रहे हैं ना, ठीक है, आपने सबसे पहले मार्केट में देखना कि यहाँ पे कौन सी चीज़ की कमी है, ठीक है। तो अब मैं डिज़ाइन बंडल की बात बता रहा था। अब जो मेरा जो बंडल है, ठीक है, ये इसकी 547 सेल है, ठीक है। अब इस तरह के बंडल्स मैंने देखे वेबसाइट पे, कोई नहीं दे रहा था, ठीक है। तो मैंने मौके पे चौका मारा, मैंने उठा के मैंने कहा मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं अपलोड करता हूँ, तो मुझे उसका रिस्पॉन्स आया है। तो आपने मार्केट में वही चीज़ देखनी है जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें लोग बहुत कम है। आप उस पे जाके जब हमला करेंगे ना, तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये चीज़ मैंने अभी डिज़ाइन बंडल के बारे में बताई कि तो ये होता है। तो कोशिश यही किया करें, इस पे ही आप फोकस करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स ठीक हो मिलेगा। गया। अच्छा अब्दुलरहमान, मिड जर्नी का सेशन हम लोग अलग रखेंगे, उसमें हमारे पास 3 स्पीकर्स हैं, इरफान भाई भी हैं और 1-2 और मेरी लिस्ट में हैं, मैंने उनसे अभी बात करनी है, इवन वो अभी सेशन में भी हैं। ठीक है? तो ठीक है। केडी फैब्रिका का पाकिस्तान से अकाउंट बन सकता है इरफान भाई? जी, जी, बन सकता है, ये पाकिस्तान ठीक ईज़िली हो बन सकता है। ठीक हो गया। और विड्रॉल का भी बता दिया वेबसाइट। जवेरिया वेबसाइट आपको पे करती है, क्योंकि जो डायरेक्टली कंज्यूमर होगा वो पे करेगा वेबसाइट को, एंड देन वेबसाइट आपको पे करेगी। ठीक है? मिड जर्नी के प्रॉम्प्ट्स का अलग सेशन होगा इंशाल्लाह। ठीक है? और जी जी फ्री क्लास होगी। ठीक है? एंड देन ठीक हो गया। अच्छा, ये पीएसडी की फॉर्म में अपलोड करने होते हैं या पीएनजी जेपैक की फॉर्म में? नहीं, ये डिज़ाइन डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, आप पीएनजी देना चाहते हैं, पीएसडी नहीं, वे ज़्यादातर लोग पीएनजी देते हैं, जेपीजी देते हैं, ठीक है। तो पीएसडी का कोई इतना इशू नहीं होता, वो आपकी मर्ज़ी है। हाँ, अगर मॉकअप दे रहे हैं तो आप उसमें पीएसडी देंगे आप। ठीक हो गया। अच्छा इरफान भाई, इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड कुछ सेल कर सकते हैं? जी, ज़रूर सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। एडसी पे कुछ पे तो नहीं करना पड़ता अकाउंट बनाने के लिए? नहीं, पे नहीं करना पड़ता। हाँ, इसका मैं ये बताता हूँ कि एटसी पे जब आप लिस्टिंग अपलोड करेंगे, तो वो हर लिस्टिंग का ना 20 सेंट काटती है 4 मंथ बाद। आप कोई भी लिस्टिंग अपलोड करेंगे तो वो 4 मंथ बाद आपके जब स्टोर में अर्निंग होंगी, वो 4 मंथ बाद वो 20 सेंट एक लिस्टिंग के वो कट जाएंगे। एटसी का एक ये है बड़ा मसला। अच्छा चलें, अब जिन लोगों ने हैंड रेस किए हैं उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले अब भाई को माइक ओवर टू यू भाई, आप क्वेश्चन कर लें। अच्छा। अच्छा, आपका मैंने पहले ब्रीफ सुना है 15-20 मिनट का। अच्छा, आपने ब्रीफ दिया है तो 2-3 मिनट माइंड में कंफ्यूजन है। मैं अभी वेबसाइट खोली, मैं दोनों में कुछ स्टडी कर रहा हूँ। बहुत से एसेट ना कॉपी हुए हैं, रिपीट हुए हैं। तो इसमें कॉपीराइट का क्या सीन होता है कि आप कुछ, मैं फ़ॉन्ट्स ही देख रहा हूँ, लोगों ने मल्टीपल फ़ॉन्ट डिफरेंट प्रोफाइल्स में अपलोड किए हैं। तो ये कॉपीराइट का क्या इसमें होता है कि आप कोई भी किसी का अपलोड कर सकते हैं काम, या नहीं, आपका आप ओरिजिनल पड़ती है? नहीं, आप कॉपी बिल्कुल सेम टू सेम तो ना करें। सेम टू सेम करेंगे वो आपको मसला आएगा, ठीक है। सेम टू सेम जी वो स्टोर का आपका उड़ा सकते हैं, ठीक है। आप एससी पे कर चले जाएं, आप किसी की आप स्टोर है पूरा का स्टोर, आपने कहते हैं कि यार अच्छा डिजाइन है, चलो मैं भी इसको कॉपी कर लेता हूँ। अगर सेम टू सेम कॉपी करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें चांसेस हैं कि आपका स्टोर बंद हो सकता है। एटसी पे आप या इस पे कभी कभी भी आ जाए ना, ठीक है, क्योंकि वो बायर आके ना वो आप रिपोर्ट मार सकता है। तो इसी तरह मेरी भी एक बायर ने लिस्टिंग उठा के ना अपलोड डाउनलोड करी, उसने जाके अपलोड कर दी टू सेम। तो वो मसले होते हैं। हाँ, अगर ये है कि आप उसको कहते हैं मिसाल के तौर पर वेबसाइट स्टोर है, उसके डिज़ाइन अच्छे हैं, तो आप कहते हैं कि चलो मैं भी इससे मिला बना सकता हूँ, इसके सिमिलर। आपने जी सिमिलर बनाना है, लेकिन आपने उसमें कुछ ऐसी चेंजेस करनी है कि वो जो बायर वो जो होगा ना, जो जिसका आपने कॉपी करना है, अगर वो आपका स्टोर आके देखेगा ना, वो कहीं से बता नहीं सके कि यार ये मेरा वो रिपोर्ट मारे कि भाई इसने मेरा कॉपी किया हुआ है। तो वही कहते हैं कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। तो हाँ इस जी। तरह से और आपने वो सेकंड क्वेश्चन है कि जी, अगर मैं एक अपने एसेट्स की लिस्ट, अपने एसेट्स बनाता हूँ और वो मैं दोनों वेबसाइट्स पे अपलोड कर देता हूँ, कर सकते एटसी हैं। और, जी, कर जी, वो सकते हैं ना? जी, जी, आपके वो क्योंकि वो आपके अपने एसेट्स हैं, वो आपकी मर्जी है, आप जहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। ये वेबसाइट्स भी कहते हैं कि आपके अपने डिजाइन हैं, आप जहाँ चाहे आप अपलोड कर सकते हैं, वो उसमें आपकी और कोई रोक टोक नहीं एट द टाइम ऑफ विड्रॉ ये कितना परसेंटेज रखते हैं दोनों है। वेबसाइट्स?
कि अपनी ये कोई फीस एटसी का मुझे नहीं पता, शायद तकरीबन मैंने देखा नहीं है, कोई $100 होगा या मैंने चेक नहीं किया, लेकिन तो आप $100 आपकी अर्निंग हुई, आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो हाँ, आपका कर सकते वो हैं। एटसी कितनी फीस काटेगा या क्रिएटिव फैब्रिक का कितनी फीस काटेगा उसमें से? अच्छा, क्रिएटिव फैब्रिका का मैंने भी नहीं किया, क्योंकि अभी मैंने इसकी करनी है। इंशाल्लाह अगर जी। ये जब हुआ तो इंशाल्लाह इसका भी मैं बताऊंगा। और एटसी का मतलब एटसी का सीन ये है कि अगर मिसाल के तौर आपने जो डिज़ाइन डाला हुआ है, आपने $2 का डिज़ाइन डाला ना, वो अब उसमें जब वो बायर बाय करेगा ना, उसमें 30% एटसी अपना ना रखते, ठीक है। अब $2 में से आप 30% 30% निकालें तो ठीक है। कितना बनता है आपका, जो वो आपके हिस्से में हाँ, आएगा ना, वो आपके सिंपल अकाउंट में आएगा, और वहाँ से जब आप पियोनियर वो जहाँ उसके जहाँ पे बाद कोई डालेंगे, डिडक्शन नहीं होगी। कोई रिडक्शन नहीं, वो ठीक फिर आप पियोनियर वगैरह वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है। हाँ और बाकी तो और मुझे नहीं कोई क्वेश्चन अभी। चलें, ठीक है, जी थैंक यू सो मच। थैंक अच्छा, मोहम्मद हारिस भाई, ओवर टू यू माइक। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एक डिजिटल आर्टिस्ट हूँ। मेरे एक क्वेश्चन ये है कि मैं जो डिज़ाइंस क्रिएट करता हूँ वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, स्पेसिफिकली फुटबॉल से रिलेटेड डिज़ाइंस हैं, डिजिटल डिज़ाइंस। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं डिजिटल डिज़ाइंस की कुछ मर्च भी आजकल बना रहा हूँ, टी शर्ट्स वगैरह। तो इट्सी के ऊपर पाकिस्तान में रहते हुए क्या मुझे प्रेफरेंस डिजिटल डिज़ाइन को बेचने की होनी चाहिए या अपने मर्च को बेचूँ? पहली मेरी प्रेफरेंस क्या चाहिए, बस मेरा यही क्वेश्चन है। अच्छा, आप मर्च आप डिजिटली में बेचेंगे या उसमें बेचेंगे, जो आप कह रहे सॉरी, हैं जरा मर्च? दो मर्च क्या क्या आपने? आप अच्छा, जो आपकी मर्च है वो आप उसको, वो जी बताएं। जी बाहर की ऑडियंस के लिए ही, अच्छा अच्छा, जो है ना, यूएसए या यूरोप की ऑडियंस के लिए। ठीक है ठीक है। अच्छा, वो आप मर्च जो एड्स पे बेचेंगे, जो आपका जी जी, डिजाइन वगैरह होंगे, वो आप उसको डिजिटली बेचेंगे या फिजिकली करके मैं बेचेंगे? ये बता रहा हूँ दोनों मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। अच्छा, लेकिन दोनों में। क्योंकि मैं इट्सी से इतना वाकिफ नहीं हूँ तो मैं ये पूछना चाहता, आपका क्या मशवरा है कि मैं पहले डिजिटल वाले को ट्राई करूँ या पहले फिजिकल मर्च वाले को ट्राई करूँ? हाँ, अच्छा, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप डिजिटल वाले को करें, क्योंकि उसमें आपको एक काफ़ी सीखने को मिल जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, यहाँ पे लिस्टिंग किस तरह है आपकी, वो सारा उसका। सही तो सही, उसमें उसके बाद फिर जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, आप फिर जाएँ उसमें फिजिकल में जाएँ। और ठीक है। फिजिकल में ये है कि हाँ, ये है कि यहाँ पे अगर आप जो आप डिज़ाइन लिस्टिंग किया है आपका, जो सारा वो अगर बाय कर रहा है, तो आपने हम्म उसमें अपनी कॉस्ट देखनी है कि अगर मैं यहाँ से मिसाल के तौर पर पाकिस्तान या यूएस में अगर वो भेजता हूँ, हम्म, तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है। तो टैक्स वगैरह उस हिसाब से आपने फिर प्राइस रख के उसके बाद आपने करना है, तो वो ये चीज़ें देखनी पड़ती जैसे दराज वाला पे होता है कि हमारी तो दराज के साथ कोलैबोरेशन हो जाती है, इट्सी पे तो कोई कोलैबोरेशन मेरे ख्याल नहीं होगी, आपने खुद ही भेजना है हैं। ना? हाँ हाँ, आपने खुद ही बेचना है। मैंने कुछ ऐसे देखे हैं जो लोग पाकिस्तान में फिजिकली कर रहे होते हैं। अच्छा एक मैंने बंदे का देखा था, उसने कोई शाम सरवर के चैनल पे उसने शायद आपने देखी भी हो, वो उसने कोई आर्ट बनाया था ऐसे हाथ से, कोई अच्छा कील वगैरह से। तो अच्छा वो उसका कोई ऑर्डर आया था, कोई 500 डॉलर। अच्छा, तो 500 ने शायद प्राइस, मैं शायद गलत बता रहा हूँ, लेकिन चलें उसने जब ठीक वो है। भेजा था, कोई तकरीबन उसका टैक्स लग गया था, उसको भेजते भेजते कोई 1 लाख रुपया खाली उसका ना पहुँचाते हुए अच्छा, लगा था। टैक्स ही लग गया था। हाँ, टैक्स उसको वहाँ पे पहुँचाते हैं। तो ये फिर आपने प्राइस भी ध्यान में रखनी है कि मैं उस प्राइस जो बिक रहा है तो उसकी नहीं तो प्राइस। ये मुझे पता कैसे लगेगा प्राइस का, ये कहीं वेबसाइट से या कैसे, मतलब इसका आप तरीका क्या? हाँ, आप ये अगर फिजिकली कर रहे हैं, जो चीज़ आप कर रहे हैं, तो आपने मार्केट में देखना है कि लोग क्या प्राइस दे रहे हैं, ठीक है। आप उस हिसाब से कर लें। अब आप मिसाल को तो मर्च चाहे ठीक है। वो छोटा जो सा है आपने वो। अगर नाम लिया है कि किसी ने फिजिकल भेजा था, उसका अगर आप बाद में कोई रेफरेंस। हाँ हाँ, मैं इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा उसके लिंक वगैरह, आप उसको ढूंढ के ना। अच्छा, और सवाल तो कोई? इरफान, आप कह रहे थे कि मर्च अगर छोटा सा है, आगे आवाज नहीं। जी जी। अच्छा, फिर बताएं ज़रा। नहीं नहीं, आप बोल रहे थे जुमला आधा, मुझे आवाज आई है कि मर्च हाँ अगर अच्छा। छोटा सा है, तो आगे आवाज हाँ, नहीं आई। अगर आपको जो प्रोडक्ट है, जो अगर वो छोटा, अब जैसे आप टी शर्ट है, ठीक है, वो बिल्कुल छोटी सी, अगर वो तो जाहिर बात है उसका फिर कम ही कॉस्ट रहेगी, तो उस हिसाब से फिर प्राइस का इतना इशू नहीं होगा आपको, मतलब उसको वहाँ पे ना भेजते हुए, कार्गो करते हुए, तो ठीक है इतना ठीक मसला है नहीं होना चाहिए। ठीक है। जी। अवैस भाई, आपका काफी देर से हैंड रेज़ है, तो आप क्वेश्चन कर लीजिए प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई मेरा ये क्वेश्चन था कि हम इर्से पे खाली डिजिटल आर्ट बेच सकते हैं या फिजिकल आर्ट जो होते हैं मीन्स के होम डेकोर की चीज़ें होगी जैसे हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं वो हम इर्से पे कर सकते हैं। जी जी, अभी यही बात हो रही थी भाई के साथ। आप फिजिकली भी कर सकते हैं, लेकिन एटसी का जो मैं बताता हूँ, एटसी जो मेन चीज़ है ना, आप हैंड क्राफ्टेड चीज़ें दिखती हैं। आप जाएँ एटसी पे, अगर बस सर्च करें, यहाँ पे सारा आपको हैंड क्राफ्टेड ही मिलेगा। आप यहाँ पे चारपाई तक बेच सकते हैं। मैंने देखे हैं लोग $1500 की चारपाई बेच रहे होते हैं। बस यही है कि आपको कॉस्ट आती है। मैं यहाँ से भी डिज़ाइन दिखा भी देता हूँ। लोगों के जिनके पास टैलेंट होता है वो उस हिसाब से बना के देते हैं। ये सारा देखें, ये सारा हैंड क्राफ्टेड चीज़ें हैं। तो अगर आपके पास है, आप कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए आप के लिए आपको ना कोई ऐसा बंदा ढूंढना होगा जो फिजिकली कर रहा हो। तो इंशाल्लाह अगर मुझे मेरी नज़र में कोई हो तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। बाकी मैंने शाम सर्वर के एक चैनल पे देखा था, उसका मैं वीडियो कोशिश में इंशाल्लाह मैं आपको ना शेयर कर दूंगा ग्रुप में। जी इरफान भाई मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि जो इर्से 20 सेंट फी चार्ज करता है वो हमारी जो सेल के बाद करता है या हमारे अकाउंट में से करता है, बैंक अकाउंट में से? नहीं नहीं, वो सेल जब आपकी आएगी ना, ठीक है, लिस्टिंग की, ठीक है, वो जब जी। देखेगा हाँ इसके पास पैसे पड़े हैं तो वो काट लेगा ऑटोमेटिकली जब तो आप वो पे आउट करेंगे। जी पर मंथ काटता है या 4 मंथ बाद काटता है? 4 मंथ 4 मंथ बाद। जी। ओके, ठीक हो गया। थैंक यू। जी आकिब अल्ताफ, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, उबैद भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, वैसे तो मैंने सारी ब्रीफिंग सुन ली है। मेरा डिज़ाइनिंग में भी, क्योंकि मैं 2016 से डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, तो मुझे डिज़ाइनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे फाइल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे डिज़ाइन के रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, लेकिन मुझे जो मेरा बैरियर है ना, अगर आपने चैट में क्वेश्चंस देखे होंगे तो वो यही है कि पेमेंट मेथड के टाइम पे मुझे इशू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कुछ वेबसाइट हैं जो पेनियर के साथ अटैच हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, क्योंकि मैं 10 ऐसी वेबसाइट्स पे जो है ना अपने डिज़ाइन, अपने स्टोर्स को बनाया हुआ है, तो मुझे हमेशा पेमेंट मेथड में इशू आता है। तो अभी मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएं कि पाकिस्तानी कौन से बैंक्स हैं जो उनके साथ लिंक हो सकते हैं। एटसी के साथ आप बता दें या क्रिएटिव फाइबर के साथ बता दें। अच्छा, एटसी के साथ तो आप कोई पाकिस्तानी बैंक या कुछ इस तरह का आपने लिंक कर सकते हैं। आपको लाइक अभी वो बता रहे थे स्ट्राइप, और वो कौन सा था आबिद भाई? स्ट्राइप वाइज और कौन? वाइज हाँ, वाइज। वाइज पाकिस्तानियों को बैन कर रहा है, तो प्लीज वो रिस्की है, तो ये देख लेना। हाँ, जितना भी पेमेंट पड़ा है वो उड़ा देगा। तो स्ट्राइप चेक कर लें और बाकी दूसरे अल्टरनेटिव देख लें, या फिर वाइज अगर आपके किसी रिलेटिव या आपके किसी क्लाइंट का है तो उसके थ्रू ले लें। तो ये चीज कर सकते हैं। और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पाकिस्तान में बैठ के ना हो रही हो, बस उसके तरीके थोड़े डिफरेंट है। काम सारे पाकिस्तान में हो रहे हैं। एग्जैक्टली और कौन से ऐसे वेबसाइट हैं जिनके साथ बैंक्स अटैच हो सकते हैं पाकिस्तानी? क्रिएटिव फैब्रिक है, इसमें हो सकते हैं आपका। बैंक बैंक भी हो सकता है, पियोनियर भी हो सकता है, पेपाल भी हो सकता ठीक हो गया। ओके, थैंक यू। ठीक हो गया। जिन जिन के क्वेश्चन है प्लीज छोटे छोटे क्वेश्चन करें, कॉल छोटी रहेगी बिल्कुल। और अवैस भाई का क्वेश्चन है कि वीपीएस चलाना पड़ता है जब एटसी का अकाउंट पाकिस्तान से रन कर रहे होंगे, लाइक किसी और से कोलैबोरेशन करके। है। अच्छा, ये मैंने वैसे काफ़ी लोगों को सुना कि वो यूज़ करते हैं वीपीएस, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं, हमें अभी तक कभी मसला नहीं आया इस चीज़ का ना, वीपीएस वगैरह कभी यूज़ भी नहीं किया इसके लिए ना हमने एटसी के लिए। अच्छा तो अच्छा, अभी हमें हमें कोई इशू नहीं आया, लेकिन शायद किसी किसी को आता हो, वो इतना मुझे भी इसका नहीं पता। ठीक हो गया। जी जवेरिया, ओवर टू यू। सर मुझे ना आपसे ये पूछना था कि जो डिजिटल कैलेंडर्स होते हैं ये हम अपलोड करते हैं, तो ये किस तरह के क्लाइंट्स इसको अप्रोच करते हैं? अच्छा, ये कैलेंडर्स वगैरह भी, इसमें भी काफ़ी पोटेंशियल है, मैंने देखा है। आप इसमें उसको भी कैटेगरी पकड़ लें। आप यहाँ पे अगर एटसी पे जाएं, ये कैलेंडर्स, हाँ, ये एक इसमें मतलब आ रहे हैं, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं आ रहे। वो इसकी थोड़ी सी रिसर्चिंग करनी पड़ेगी। हाँ, ये देखें, मंथली प्रिंटेबल कैलेंडर्स हैं। आप इस तरह के कह रहे हैं?
कैलेंडर्स वगैरह आप कह रहे हैं? मेरे ख्याल से इसी तरह से कह रहे होंगे हाँ, ये इस तरह के कैलेंडर्स होते हैं, अगर इस तरह के हैं तो आप अपलोड कर सकते हैं। अब ये चीज़ आप इस पे क्रिएटिव फैब्रिक कभी भी कर सकते हैं, तो इतना मसला नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं इसमें। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन लेंगे इमरान का। और बाकी जिसका क्वेश्चन है वो चैट में पूछ ले, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, कॉल एंड हो जाएगी, ठीक है? तो ताकि मैं जल्दी जल्दी सबके क्वेश्चन लेके ना आंसर कर दूं चैट में से ही। जी नम्रा। जी नम्रा, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ, एआई हम इस तरह यूज कर सकते हैं और आप भी यूज कर सकते हैं ना, कोई वेबसाइट एआई यूज करने के लिए या अच्छा, ये एआई मिड जर्नी है, और भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप मिड जर्नी से स्टार्ट करें, क्योंकि जिस तरह से ये डिज़ाइन बना के देती है वो काफ़ी मतलब अच्छे हैं बाकी वेबसाइट के मुकाबले में। तो मिड जर्नी यही है आप कि आपको भी हमें नास इसमें हम अकाउंट बनाना और इस तरह से बनाना है जी डिजाइन नम्रा, इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ मैं नेक्स्ट वीक ही टाइम लेके ना हम लोग नेक्स्ट वीकेंड पे हम लोग मिड जर्नी की क्लास का सेशन कर लेंगे। अगर आप लोग रिएक्ट कर देते हैं, रिएक्शन भेज दें ताकि मुझे पता लग जाए कि लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। जी जी सर, हम है बिल्कुल है, थैंक यू। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, ठीक है। सर 2 मिनट की बात सुन लें प्लीज। जी 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 जी। जी जी सर ये जो बोलिए। कैलेंडर्स हैं बेसिकली ये क्या मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये मॉकअप्स होते हैं या किस तरह की चीज होती है? आप कैलेंडर्स जिस तरह आपसे देख लें, यहाँ पे ये एसवीजी टाइप, मतलब ये पीडीएफ में और उस हिसाब से दिया हुआ है। अगर आप इसमें डिजिटली भेज रहे हैं तो आप वो उसके फाइल्स को फॉर्मेट्स वगैरह बना के ना आपको देने पड़ेंगे। अब वो मॉकअप्स में तो वो फिर वो एक अलग चीज़ आ जाती है कि वो आपने डिस्प्ले के लिए आप वो मॉकअप जो देंगे वो एक डिज़ाइनर बाय करेगा, जो कि वो दूसरी कोई बात मैं आम ये काम पूछ रही जैसे। थी कि ये एलएलसी बना के उसके बाद फिर वाइस में अकाउंट बना के उसके बाद फिर ये अप्रोच होगा एचसी में अकाउंट? जी जी, आप एलएलसी, अगर आपके पास एलएलसी भी है आप बना सकते हैं। अगर आप तो अगर आप एलएलसी मेरे पास है तो मैं एचसी पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकती हूँ और वाइस से मैं अकाउंट जो है वो बना लूँ। तो वाइस पर जब मैं अकाउंट बनाऊंगी तो मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैं बस इतना पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस आप और आपके जो है पड़ी एलएलसी है मुझे उसमें इन्फॉर्मेशन जो उनको आप। बस सेंड करनी है वाइस पर और वो मेरा अकाउंट हाँ, कनेक्ट कर आपने देंगे। अकाउंट क्रिएट करना है, आप अकाउंट क्रिएट करना है आपने, और ये आपने वाइस अपना जो है वो मीज़ान बैंक से हो जाएगा कलेक्ट? ये इसका मुझे नहीं पता वॉइस वगैरह का, इसका इस तरह का ये आपको देखना पड़ेगा। वो ना वॉइस किस किस बैंक को वो कर सकता है, तो आपने वो चीज़ देखनी पड़ती है, वो उसको यूज़ करेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा। और वॉइस को चलो एलएलसी थैंक के यू। थ्रू आप ना मत बनाएं। अगर आपकी लोकेशन भी पाकिस्तान में होगी आपको इशू करेगा, क्योंकि मैंने एक दो स्टोरी सुनी है जिनके 60,000 से ऊपर डॉलर्स थे, $60,000 तक थे। वो वॉइस ने अकाउंट उड़ा दिया था, $60,000 भी गए, जितने थे बीच में उड़ गए थे। वो पाकिस्तान को कंसिडर ही नहीं कर रहा, किसी सूरत में नहीं कर रहा। तो आप लोग ट्राई करें, स्ट्राइप यूज कर लें या कुछ और यूज कर लें, ठीक है? या फिर किसी और तरीके सर से आप यूज जरा कीजिए। लिख देंगे आप स्ट्राइप कह रहे हैं या स्ट्राइप कह रहे हैं? लिख दें स्ट्राइप प्लीज। स्ट्राइप स्ट्राइप। मैं चैट में लिख रहा हूँ, ठीक है? आप लोग देख लो, ठीक है? एंड अच्छा, इरफान भाई क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट सेल ऑन क्रिएटिव फैब्रिका, ये खुद सर्च करना पड़ेगा या आप बता देंगे? हाँ, आप यहाँ पे अगर यहाँ पे इसकी सर्चिंग में थोड़ी सी इसकी अजीब सी है। आप इसके मैं एक मिनट ट्रेंड्स दिखा देता हूँ बेसिकली। मैं एक मिनट डैशबोर्ड खोल लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप जाएं इसके, आ गया सर्च एनालिटिक्स, यहाँ क्रिएटिव फैब्रिक है। यहाँ पे आपको ना मिल जाएगा कि यहाँ पे बेसिकली ट्रेंड्स क्या चल रहा है अभी। ये जो मेन जो कीवर्ड है वो लोग ज़्यादातर सर्च कर रहे हैं क्रिएटिव फैब्रिक है, जैसे आके वो हैलोवीन, क्रिसमस, फॉल, फुटबॉल, ये सारे ट्रेंड्स हैं, ये आज के ट्रेंड है, मतलब जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो आप इनमें से हेलोविन अगर आप सर्च करते हैं भाई मुझे इस पे फोकस करना है, आप यहाँ पे सर्च करें हेलोविन। हेलोविन नज़दीक है, अक्टूबर में है, ठीक है? तो ये देखें यहाँ पे धड़ाधड़ लोग अपलोड कर रहे हैं, ठीक है?
आप वैसे अगर यहाँ से नहीं देखना चाहते यहाँ पे देख लें, ये हेलोवीन की लिस्टिंग है, ये भी हेलोवीन की है, हेलोवीन। तो ट्रेंड है जो होता है ना वो खुद बता देता है कि भाई वो खुद ब खुद डिज़ाइन ऊपर आ जाते हैं मेन पेज पे, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच इरफान भाई आज की क्लास के लिए। शुक्रिया। बाकी जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए होगी वो मुझे इनबॉक्स भी करते और मैं डिज़ाइन बैठक के ग्रुप में भेजूंगा, ठीक है, डिज़ाइन बैठक की कम्युनिटी में भेजूंगा। जो लोग ऐड हैं ठीक है, नहीं ऐड तो मैं डिज़ाइन बैठक की कम्युनिटी का भेज देता हूँ लिंक। और अभी काफ़ी सारी चैट होती है डिज़ाइन बैठक में और सब लोग कहते हैं कि चैट काफ़ी सारी है। जो लोग डिज़ाइन बैठक लेफ्ट करना चाहते हैं डिज़ाइन बैठक लेफ्ट कर सकते हैं ग्रुप, बट वो कम्युनिटी में अगली नेक्स्ट अनाउंसमेंट कोई भी क्लास होगी, मिड जर्नी की होगी, फ्री पिक की अगली क्लास होगी, या फिर शटर स्टॉक की या किसी भी किस्म की होगी ना, वो मैं डिज़ाइन बैठक की कम्युनिटी में अनाउंस करूँगा, ठीक है। तो कम्युनिटी को आपने ज्वाइन रखना है प्लीज़, वहाँ पे मैं अपडेट वगैरह दे दूंगा और जो क्लास है ना वो भी लाइक कम्युनिटी में ही दूंगा। कम्युनिटी का मैं पहले लिंक डिज़ाइन बैठक के ग्रुप में शेयर करूंगा, देन आप लोग उसे ज्वाइन कर लेना, मैं उसका क्लास का जो रिकॉर्डिंग है ना वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक हो गया? जी रुबीना, मैं क्लास का लाइक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच इरफान भाई, आपने कंट्रीब्यूट किया कम्युनिटी के अंदर एंड होप सो आप सब लोगों को भी सेशन अच्छा लगा होगा। सारे रिएक्ट करके एक दफ़ा इरफान भाई को लाइक कर दें। ठीक है, ठीक है भाई इसकी रिकॉर्डिंग लाजमी शेयर कर दीजिएगा। जी ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।